हेलो प्यारे बच्चों, आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं रोज़ाना आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आता हूँ। रेलवे स्पेशल क्लास चल रही है हमारी, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। स्पेशल क्वेश्चन है जो रेलवे की एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है और आगामी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं बनती है प्यारे बच्चों। जैसे कि बच्चों आप सबको पता है कि हम हर टॉपिक से रिलेटिव 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे। हमारा टॉपिक आप सबको पता है कि अनुपात और समानुपात चल रहा है। उसमें हमने 2 वीडियो डाल दिए हैं यूट्यूब पर प्यारे बच्चों, जिनमें बहुत ही बेहतरीन क्लास चली थी और आप सबका बहुत ही प्यार मिला था प्यारे बच्चों। और आपकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान भी निभाएगी प्यारे बच्चों ये क्लासें, क्योंकि निश्चित कंटेंट है और आपकी एग्ज़ाम से रिलेटिव पैटर्न के आधार पर पढ़ाया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और उम्मीद करते हैं कि आपकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देने का थोड़ा बहुत भी अंश हमारा भी रहेगा प्यारे बच्चों। तो लगातार जुड़े रहिए। आइए आज की क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको मैंने बताया था 30 से 40 क्वेश्चन हम हर टॉपिक के करेंगे प्यारे बच्चों, जो हर टाइप के होंगे प्यारे बच्चों। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे टाइप के क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करूँगा प्यारे बच्चों में आपको। देखो, क्वेश्चन 10 हमने पहले पढ़ लिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पूछा है यदि ए अनुपात बी, प्यारे बच्चों क्वेश्चन है ए अनुपात बी दे रखा है 3:5 और सी अनुपात बी 3:2 और सी अनुपात डी 5:6 है, तो ए अनुपात डी का मान बताओ। प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। जैसे कि हमें दे रखा है ए अनुपात बी का मान दे रखा है 3:5, ठीक है प्यारे बच्चों। और सी अनुपात बी का मान दे रखा है 3:2 प्यारे बच्चों। और सी अनुपात डी का मान दे रखा है कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 5:6 दे रखा है। और पूछा है ए अनुपात डी का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको इस सवाल को अच्छे से हल करवाने की पूरी कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों। लगातार बने रहिए, आप सबका प्यार लगातार बना रहा है और बना रहेगा आरएसटी कोचिंग क्लासेस के साथ प्यारे बच्चों। देखो, ए अनुपात बी को मैं लिख सकता हूँ ए बटा बी, सी अनुपात बी को लिख सकता हूँ मैं बी बटा सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे मान चाहिए ए अनुपात डी का मान चाहिए मेरे को। सब मान कट जाए, मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ बचना चाहिए प्यारे बच्चों ए अनुपात डी का मान, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर लिख लूँगा सी अनुपात डी को मैं लिख सकता हूँ सी बटे डी। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में ए और डी का मान बचेगा, मतलब हमारा मान आ जाएगा इससे, है ना प्यारे बच्चों। इसी प्रकार हम मान रख लेंगे, बहुत ही साथ बेहतरीन तरीके से मान रख लेंगे प्यारे बच्चों। मान रख लेंगे, मान क्या दे रखा है? ए अनुपात बी का मान दे रखा है 3, ए का मान 3 दे रखा है, बी का मान कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 5 दे रखा है। मल्टीप्लाई कर दूंगा प्यारे बच्चों। बी अनुपात सी का मान कितना है? बी का मान 2 है और सी का मान कितना है प्यारे बच्चों? 3। मल्टीप्लाई सी अनुपात डी, सी का मान कितना है? 5 है प्यारे बच्चों और डी का मान कितना है? 6 है प्यारे। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई चल रही है प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हर क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 के फाड़े से 1 बार, 2 के फाड़े से 3 बार, मतलब बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए बटा डी का मान हमारे पास में बचा है 1/3, मतलब ए अनुपात डी का मान क्या हो जाएगा? 1/3। प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे बच्चों। और रेलवे स्पेशल सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स की रेलवे स्पेशल क्लास चल रही है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है यदि a अनुपात b बराबर दे रखा है 2:5 तथा
बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 3:4 है, तो ए अनुपात सी का मान कितना होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन दे रखा है ए 7:10 होगा, ऑप्शन बी दे रखा है 2:5 होगा, ऑप्शन सी दे रखा है 1:2 होगा, ऑप्शन डी दे रखा है 3:10 होगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है प्यारे बच्चों, और रेलवे स्पेशल क्लास चल रही है। आरएसडी कोचिंग क्लासेज पे लगातार बने रहिए प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार क्लास लूंगा मैं प्यारे बच्चों आपकी। मैथमेटिक्स को एकदम इजी बना दूंगा आपको, और सबसे ज़्यादा नंबर यदि कंपटीशन एग्जाम में आपके आएंगे तो मैथमेटिक्स में आएंगे प्यारे बच्चों। आइए हल करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन को। दे रखा है A/B दे रखा है प्यारे बच्चों। A अनुपात B का मान दे रखा है 2:5। B अनुपात C का मान दे रखा है प्यारे बच्चों। B अनुपात C का मान क्या दे रखा है प्यारे बच्चों। B अनुपात C का मान दे रखा है 3:4। तो A अनुपात C का मान बताओ, ये क्वेश्चन था प्यारे। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, A अनुपात B को लिख सकता हूं A/B, B अनुपात C को लिख सकता हूं B/C, क्योंकि B से B कट जाएगा और मेरे पास में A और C का मान बचेगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार A अनुपात B का मान रख दूंगा 2:5, मतलब 2/5 मल्टीप्लाई B अनुपात C का मान रख दूंगा 3/4। कितना रख दूंगा प्यारे बच्चों, 3/4 रख दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो जो चीज़ कट रही है उसको काट देंगे, जो नहीं कट रही है उसको छोड़ देंगे। देखो प्यारे बच्चों, 2 के पहाड़ी से कट रहा है प्यारे बच्चों 2 बार। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, B से B कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा प्यारे बच्चों, देखो A/C बराबर बचा हमारे पास में 3/10। तो A/C का मान हो जाएगा हमारे पास में 3:10 हो जाएगा मेरे बच्चों। कितना हो जाएगा, 3:10 हमारा मान हो जाएगा। क्या मान हो जाएगा मेरे बच्चों, 3:10। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन नहीं होगा गलत, ये ऑप्शन भी नहीं होगा गलत प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन भी नहीं होगा गलत, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 3:10। चलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है हमारी। चलो बच्चों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो अधिकतर क्वेश्चन हल हो ही जाता है मेरे बच्चों। दे रखा है यदि A/B बराबर 1/4 और B/C बराबर 1/8 और A बराबर 2 है, तो C का मान क्या है, मतलब C का मान क्या है, जो भी है C का मान निकालना है मेरे बच्चों। आइए बच्चों हल करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से इसको हल करेंगे मेरे। दे रखा है A/B का मान दे रखा है प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, A/B का मान दे रखा है 1/4। ठीक है प्यारे बच्चों, B/C का मान दे रखा है 1/8। ठीक है प्यारे बच्चों, और A का मान दे रखा है बच्चों 2 दे रखा है। कितना मान दे रखा है, A का मान हमें 2 दे रखा है, और पूछा है C का मान क्या होगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों इस वाली फॉर्मेट में कर लेंगे। A/B दे बराबर दे रखा है 1/4। हमारे पास में A का मान दे रखा है क्वेश्चन वाले ने। A का मान कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 2 दे रखा है, 2 रख लूंगा एक की जगह, बटे B कर दूंगा बराबर 1/4 कर दूंगा प्यारे बच्चों। कर दिया 1/4, वज्र गुणा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये इधर चला जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, ये राशि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये राशि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 2x4, मतलब B बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8। B का मान हमारे पास में आ गया है प्यारे बच्चों। मान किसका ज्ञात करना है, C का मान ज्ञात करना है। तो दूसरा फॉर्मेट देखिए प्यारे बच्चों, दे रखा है B/C बराबर 1/8 दे रखा है प्यारे बच्चों। कितना दे रखा है, 1/8। B का मान हमारे पास में आ गया, रख दूंगा प्यारे बच्चों, 8 रख दिया, बटे C कर दिया बराबर 1/8 कर दिया प्यारे बच्चों, कर दिया। ठीक है, फिर इसको भी वैसा का वैसा ही कर लेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे, वज्र गुणा हो जाएगा तो ये 64 हो जाएगा। C 1 से मल्टीप्लाई होगा तो C का C रहेगा, ये हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों,
64 हो जाएगा। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, सी का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 64 आ गया। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए नहीं होगा प्यारे बच्चों, गलत। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, 64 हमारा आंसर होगा, एकदम सही। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है प्यारे बच्चों आप सबके लिए। रेलवे स्पेशल क्लास है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्लास है रेलवे स्पेशल क्लास। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्यारे बच्चों। रेलवे से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटिव, जैसे कि अनुपात और समानुपात हमारा टॉपिक चल रहा है, हर क्वेश्चन हल करवाऊंगा प्यारे बच्चों। बहुत ही ईजी तरीके से हल करवाऊंगा, ट्रिकों के माध्यम से हल करवाऊंगा, ताकि आपका समय बच सके प्यारे बच्चों। कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करें और आपकी एग्जाम में आप सफलता अर्जित करें प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। आइए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है 169 रुपये को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपयों में हिस्सा कितना होगा। मतलब रुपये दे रखे हैं, 169 रुपये दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है और क्वेश्चन वाले में पूछा है कि इनका हिस्सा कितना होगा, तीनों का हिस्सा कितना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आराम से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्वेश्चन भी रेलवे में पूछा गया है प्यारे बच्चों, और बहुत बार पूछा जाता है। ऐसी क्वेश्चन भी हम गलत करके आते हैं प्यारे बच्चों। क्यों करके आते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। इसी तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा और उम्मीद करूंगा इस प्रकार का कोई प्रश्न यदि आपकी एग्जाम में आता है तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छे से अच्छे नंबर अर्जित किए जा सकते हैं। यदि मैथ को जिस बंदे ने समझ लिया है तो वो किसी भी प्रकार की एग्जाम देता हो, उस एग्जाम में यदि कोई सबसे ज़्यादा नंबर उसको मिलेंगे तो मैथमेटिक्स में ही मिलेंगे प्यारे बच्चों। मैथमेटिक्स को समझने की जरूरत है प्यारे बच्चों, रट नहीं सकते। कितने सवाल रटेंगे प्यारे बच्चों, कितने भी सवाल बन सकते हैं मैथ में। तो सवालों को समझने की कोशिश करो, ना कि रटने की प्यारे बच्चों। लगातार बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, हमारी कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, RST कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, यूट्यूब पर बने रहिए। मैं आपके लिए शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आऊँगा और जितने भी टॉपिक आपके रेलवे में हैं, उन टॉपिकों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों का मैं अच्छे से अध्ययन करवाऊंगा, ताकि आपकी एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो आप उसको सही कर सको बच्चों, कम समय में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, दे रखा है टोटल रुपए दे रखे हैं प्यारे बच्चों 169। ठीक है, रेशियो दे रखा है 2:5:6 दे रखा है प्यारे बच्चों। कितना दे रखा है, 2:5:6 दे रखा है। के अनुपात में विभाजित करें, उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपये में हिस्सा कितना होगा प्यारे बच्चों। अनुपात दे रखा है, टोटल रुपए दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं प्यारे बच्चों, 169 रुपए दे रखे हैं, और हमारे अनुसार टोटल हो रहे हैं प्यारे बच्चों, कितने हो रहे हैं, टोटल 13 हो रहे हैं। क्वेश्चन वाला बोल रहा है टोटल 169 है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है प्यारे बच्चों टोटल 169 है, और हम बोल रहे हैं प्यारे बच्चों टोटल कितना है, 13 है। टोटल बटा टोटल का जोड़ा बन गया, कितनी बार कट जाएगा प्यारे बच्चों, 13 हो जाएगा। मतलब एक बराबर हमारा मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, हमारा एक बराबर जो मान आया है प्यारे बच्चों वो आ गया 13। अब निकाल लेंगे हम प्यारे बच्चों, हम 2 का हिस्सा भी निकाल लेंगे, 5 का भी निकाल लेंगे और 6 का भी निकाल लेंगे। 2 का हिस्सा निकालेंगे तो 2, 1 बराबर 13 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 13 गुणा 2 मतलब कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 5 का हिस्सा कितना हो जाएगा, जब 1 बराबर 13 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 13 गुणा 5 मतलब 65 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। 6 का हिस्सा कितना हो जाएगा, जब 1 बराबर 13 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 13 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 13 ठीक है 78 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा आंसर क्या आ गया, 26 मतलब फर्स्ट वाला भाग 26, सेकेंड वाला 65 और 78, मतलब कितना रेशियो आ गया, 26, 65 और 78 हिस्सा आ गया प्यारे बच्चों। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन ए सही नहीं है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी सही नहीं है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है। ऑप्शन सी चेक करेंगे, 26 आ रहा है प्यारे बच्चों, आ रहा है, 65 भी आ रहा है, 65 भी आ रहा है, 78 भी आ रहा है, 78 भी आ रहा है, मतलब ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न यदि कोई एग्जाम में आपके आएंगे तो आप
सही करके आओगे प्यारे बच्चों, और आपको बहुत ही मज़ा आ रहा है, पढ़ने में बहुत ही आनंद आ रहा है, बोर नहीं होने देंगे प्यारे बच्चों, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे प्यारे बच्चों। डीजे तो बच्चों पड़ोसी के घर के आगे ही बजेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं खुद आपके घर आके प्यारे बच्चों आप पड़ोसियों के आगे डीजे बजाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो प्यारे बच्चों, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज़्यादा है, प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या होगा। है ना प्यारे बच्चों, बोला है कि दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रम से 40% तथा 60% ज़्यादा है, तो प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात कितना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को भी हम आसानी से हल करेंगे। और आज का ये लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, 15 क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं प्यारे बच्चों, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन में और हल करवाऊंगा, मतलब 30 से 40 हमारी हर टॉपिक से रिलेटिव सीरीज चलेगी, जिसमें आपके रेलवे स्पेशल क्लास है, मतलब एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं प्यारे बच्चों, सिलेक्शन लेके रहेंगे, सिलेक्शन लेके रहेंगे। जुड़े रहिए प्यारे बच्चों, मैं आपकी मैथमेटिक्स बहुत ही इजी बना दूंगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है हमारी आरएसडी कोचिंग क्लासेज के ऊपर प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज के ऊपर। आइए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहा है, देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। दो संख्याएं मान लेते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन संख्या है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ने कहा तीन संख्या है, हमने मान लिया प्यारे बच्चों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्यारे बच्चों। ठीक है, बोला है कि जो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 40% 60% अधिक है, मतलब तीसरी संख्या कोई 100 रही होगी, आपको पता है कि 40% अधिक, 50% अधिक, मतलब 100 तो परसेंट में 100 तो रहता ही है प्यारे बच्चों, 100 तो रहता ही है। अब जितना अधिक बोलेगा उतना ही जुड़ता जाएगा, जैसे 40% अधिक का मतलब 140 हो जाता है, 30% अधिक का मतलब हो जाता है 130 हो जाता है प्यारे बच्चों, और 63% का अधिक हो जाता है 165 प्यारे बच्चों। ऐसे मतलब 100% तो रहता ही है, और जितना परसेंट वृद्धि करने के लिए बोलता है उतना ही उसमें ऐड हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यदि कमी की बात करें, बोल दे 40% की कमी, जैसे 100 हो गया प्यारे बच्चों, और उसमें कमी की बात करें हम, किसकी बात करें प्यारे बच्चों, कमी की बात करें, यदि बोल दे क्वेश्चन वाला कि 40% की कमी हो जाती है, मतलब 100 में से 40 की कमी हो जाएगी, तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 60 बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि आप बच्चों समझ गए होंगे कि जब कमी की बात की जाती है तो 100 में से हम घटाते हैं, और जब वृद्धि की बात की जाती है तो 100 में हम वो संख्या ऐड कर देते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था प्यारे बच्चों, जैसे कोई संख्या 100 थी और उसमें हमने 40% की वृद्धि कर दी, मतलब 140 हो गया, और 30% की वृद्धि कर दी, मतलब 100 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 130 हो जाएगा, और 65% की वृद्धि करते हैं तो 165 हो जाएगा, मतलब 100 में 65 ऐड कर देंगे। और यदि कमी की बात करें, जब 40% की कमी हो जाती है प्यारे बच्चों, कितने की कमी हो जाती है, 40% की कमी हो जाती है, तब जाकर हमारे पास में मान क्या आता है प्यारे बच्चों, हमारे पास में क्या मान आता है, 60 आता है प्यारे बच्चों। 60% बचता है, मतलब 40% हमारा कम हो गया 100 में से, बचा क्या प्यारे बच्चों, 60% बचा। तो बच्चों इसी प्रकार का प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया गया है। चलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। पहली संख्या कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 40%, मतलब 140 अधिक हो गई। दूसरी संख्या 60%, मतलब 160 हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वाला यही बोल रहा था कि तीसरी संख्या है वो पहली संख्या 40% अधिक है, दूसरी संख्या 60% अधिक है। पढ़ लिया प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर क्या बोला है, प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात बताइए। प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से, प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात बताइए प्यारे बच्चों, रेशियो बताइए। चलो कोई बात नहीं, रेशियो निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। कितना हो गया, पहली संख्या कितनी हो गई, 140 हो गई प्यारे बच्चों, अनुपात। दूसरी संख्या कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 160 हो गई प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे प्यारे बच्चों, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 के पहाड़ी से कट रहा है, 2 संते 14 हो जाएगा, और 2 अंटे 16 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो हमारे पास में आ जाएगा 7:8 हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों।
ऑप्शन चेक करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, 7:8 हमारा आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत ही बेहतरीन क्लास थी हमारी आज की, जो कि आपकी वीडियो नंबर 3 की क्लास चल रही है, मतलब पार्ट 3 चल रहा है अनुपात और समानुपात का। अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आपको हर टॉपिक से रिलेटिव 30 से 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। उन क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन आपके रेलवे की एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा बच्चों। हर टाइप से रिलेटिव क्वेश्चन जो बनता है वो टाइप में करवाने जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपका प्यार लगातार ऐसे ही बना रहेगा RSD कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों नमस्कार प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।